दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पौष की पूर्णिमा के बारे में और साथ में इसको भी हम जानेंगे कि माघ का स्नान के क्या नियम होते हैं, क्या कुछ करना चाहिए माघ स्नान में और कौन कौन लोगों को माघ स्नान ज़रूर करना चाहिए। और इसके अलावा हम पौष पूर्णिमा के बारे में और भी डिटेल्स जानकारी जानेंगे कि तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा माघ का स्नान करते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, लहसुन प्याज खाएं या फिर नहीं खाएं, किन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे पौष महीने की पूर्णिमा तिथि के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे माघ महीने के स्नान के नियम। ठीक है, तो कि हर महीने की जो पूर्णिमा तिथि होती है और अमावस्या तिथि होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इस दिन हमें भगवान की पूजा, स्नान और दान का विशेष महत्व होता है पूर्णिमा और अमावस्या तिथि के दिन। ठीक है, तो हमें पूर्णिमा के दिन यथाशक्ति जितना दान करें, साथ में भगवान की पूजा भी आप कर सकते हैं। चाहे तो पीपल वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का विशेष रूप से पूजन किया जाता है पूर्णिमा के दिन और साथ में माता लक्ष्मी जी भी रहती हैं। पीपल वृक्ष की पूजा भी आप कर सकते हैं। दान में देखिए दोस्तों, वैसे तो ठंडे के मौसम में गर्म चीज़ों का दान करना चाहिए, लेकिन अगर आप उतना सामर्थ्य नहीं है तो आप कुछ सिक्के और अनाज का दान भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, पौष पूर्णिमा 2025 की तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 13 जनवरी 2025 को सुबह में 5:03 पे और समाप्त हो जाएगी 14 जनवरी 2025 को सुबह में 3:56 पे। ठीक है, तो दोस्तों उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ एक दिन यानी कि 13 जनवरी 2025 दिन होगा सोमवार, इस दिन पौष की पूर्णिमा रहेगी। जो लोग व्रत रहना चाहेंगे वो लोग 13 जनवरी को ही जो है वो लोग व्रत रखेंगे। जिन लोगों को पूजा पाठ करना है, हवन इत्यादि करना है, वो लोग 13 जनवरी को ही करेंगे। अब दोस्तों देखिए, इस दिन जो है पूजा पाठ तो किया ही जाता है और जो लोग व्रत रखते हैं उनको सारी नियम विधि तो पहले से ही पता होगी। और चंद्रोदय का समय कब से रहेगा, तो देखिए दोस्तों चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 5:03 पे। दोस्तों आज के दिन सुहागिनों को भूल के भी बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए। हम सभी को पता ही है कि पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि के दिन बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए। तो आज के दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन बाल धो के आप स्नान ना करें। तो आशा करती हूँ कि पौष महीने की पूर्णिमा की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि माघ स्नान का क्या नियम होता है। दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि कार्तिक स्नान का नियम होता है, उसी तरह माघ स्नान का भी नियम होता है। तो कार्तिक स्नान का नियम जिस तरह से होता है कि सूर्य उदय के पहले हमें जगना है और स्नान करना है, उसी तरह से हमें जो है माघ महीने का भी जो स्नान का नियम है वो भी इसी तरह से होता है कि सूर्य उदय के पहले हमें उठ के स्नान करना है और देव वृक्ष की पूजा की जाती है इसमें। ठीक है, जैसे कि पीपल, बरगद का पेड़ की पूजा आप कर सकते हैं, तुलसी माता की, बेल वृक्ष की पूजा, समी की पूजा, आंवले की पूजा इत्यादि जितने भी देव वृक्ष हैं उनकी पूजा माघ के महीने में करना ज़्यादा उत्तम होता है। ठीक है, तो आप जो है पूजा पाठ अपने हिसाब से करें। और देखिए दोस्तों, जो लोग भी माघ स्नान का नियम लेते हैं उनको लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। दोस्तों आप अपने चाहें तो घर परिवार में जैसे कि आपके और भी घर परिवार वाले हैं, सदस्य हैं, उनको आप चाहें तो बना के दे सकते हैं, लेकिन खुद अगर स्नान करते हैं तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि वर्जित रखा जाता है, जिसको कि माघ के महीने में अगर आप स्नान करते हैं तो उसको हमें त्याग करना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो देखिए दोस्तों, माघ के महीने में मूली, बैगन, मसूर की दाल, पेठा, कद्दू इत्यादि नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जो है, अगर आप माघ स्नान का नियम लेते हैं और अगर माघ स्नान कर रहे हैं तो आपको आग भी नहीं तापना चाहिए। ठीक है, जैसे इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको लहसुन प्याज के साथ साथ नॉनवेज का भी त्याग करना है और कोशिश करें कि घर में भी ना बने तो ज़्यादा सही होता है। इसमें जो है भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, देव वृक्ष के साथ साथ भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। अब दोस्तों इसमें स्नान करने का क्या नियम होता है, तो देखिए दोस्तों, यथासंभव घर की साफ सफाई करने के बाद सूर्योदय के पहले जगह बाद ठंडे पानी में गंगा जल और काला तिल डाल के स्नान करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, जैसे कि आप गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं तो आपको गंगा जल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो ही आपको गंगा जल डालना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जैसे आप माघ स्नान का नियम लिए हुए हैं तो आपसे कम जीव हत्या हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग जानबूझ के जीव को मारते हैं या फिर कोई कुत्ते या फिर कोई और जीव जंतु आ जाते हैं तो उनको वो जानबूझ के मारते हैं। तो अगर माघ स्नान का नियम लिए हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है महाकुंभ में भी जाके और
कल्पवास करके और फिर माघ स्नान का नियम भी लेंगे। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि दोस्तों माघ का महीना कब से लेकर कब तक रहेगा, यानी कि डेट कब से लेकर कब तक रहेगा, इसको भी हम जान लेते हैं। तो पौष की पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी 2025 से शुरू करना है। पौष की पूर्णिमा से माघ का स्नान जो लोग भी करना चाहते हैं, और 12 फरवरी 2025 यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन जो है हमारा माघ स्नान समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के 1 महीने का समय है। 13 जनवरी से लेके 12 फरवरी तक का जो बीच का समय है उसमें आपको माघ का स्नान का नियम का पालन करना है। और दोस्तों देखिए, इसमें ब्रह्मचर्य रहने की भी ज़रूरत हो। अगर आप माघ स्नान का नियम लिए हुए हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।